क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ यानी एक इंसान की स्माइल को डिज़ाइन, रीस्टोर और प्रोटेक्ट कौन करता है? वो होते हैं हमारे डेंटिस्ट। इस फील्ड में कितनी इनकम और कितनी ग्रोथ है, ये शायद मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों लोगों की मुस्कान और उनके ओरल हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हुए आप लाखों करोड़ों की हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक बेहद सम्मानित हिस्सा बन जाते हैं। पैसों के साथ साथ इस प्रोफेशन में जो प्रतिष्ठा और सुकून मिलता है वो बेमिसाल है। आज ग्रोथ सेंटर के इस स्पेशल वीडियो में हम डेंटिस्ट्री करियर के हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुचित्रा सुर्वे। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी सवाल का जो हर मेडिकल एस्पिरेंट के मन में होता है। मैम, डेंटल कॉलेज में एडमिशन का सही रास्ता क्या है? डेंटिस्ट्री का रोड मैप कुछ इस तरह है। आपकी 12th साइंस यानी पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कम 50% मार्क्स के साथ पूरी होनी चाहिए। उसके बाद नीट एग्जाम यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है। एडमिशन के बाद आपको 5 साल का BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का कोर्स करना होता है, जिसमें 4 साल की थियोरी और प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है और 1 साल की कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप शामिल है। BDS पूरा करने के बाद आप एक जनरल डेंटिस्ट बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इस फील्ड में सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं और अपनी वैल्यू को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो आपको PG नीट यानी जो नीट MDS की एग्ज़ाम है वो क्लियर करके 3 साल की मास्टर्स डिग्री यानी मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी करनी पड़ती है। एक बेहतरीन डेंटिस्ट बनने के लिए आपके पास 2 बेहद खास स्किल्स होनी चाहिए। पहली, एक्सेप्शनल हैंड आई कोऑर्डिनेशन। एक डेंटिस्ट का काम एक मूर्तिकार या आर्टिस्ट की तरह होता है। आपको मरीज के मुंह के अंदर बहुत ही छोटे से हिस्सों में बिना किसी गलती के माइक्रो सर्जरी और फिलिंग्स करनी होती हैं। इसके लिए आपके हाथों में स्थिरता और फिनिशिंग यानी फाइन मोटर स्किल्स होनी चाहिए। दूसरी, पेशेंट केयर और एम्पैथी। बहुत से लोग डेंटिस्ट के चेयर पर बैठने से ही डरते हैं। डेंटल एंजाइटी एक बहुत आम बात है। ऐसे में एक डॉक्टर के तौर पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और पेशेंट को शांत करने का तरीका आपकी क्लिनिक की सफलता तय करता है। अब बात करते हैं करियर स्कोप और उस कड़वे सच की जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती। BDS के बाद शुरुआत कैसे करें? 2026 में इस दौर में कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री और अवेयरनेस बढ़ने से स्कोप बहुत ज़्यादा हुआ है। आपके पास करियर के 2 सबसे बड़े रास्ते होते हैं, कॉर्पोरेट या हॉस्पिटल रूट। आप किसी बड़े कॉर्पोरेट डेंटल चेन, प्राइवेट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल्स में डेंटल सर्जन के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आप हर महीने 30,000 से शुरुआत कर सकते हैं। एक्सपीरियंस और MDS की डिग्री के बाद ये सैलरी बढ़ जाती है। दूसरा रूट है एंटरप्रेन्योरल यानी खुद का क्लिनिक। डेंटिस्ट्री की सबसे खूबसूरती ये है कि आप डे 1 से अपने खुद के बॉस बन सकते हैं। अपना क्लिनिक शुरू करने के लिए शुरुआत में डेंटल चेयर और इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट ज़रूर लगता है, लेकिन एक बार जैसे ही प्रैक्टिस सेट हो जाती है, एक सिंगल क्लिनिक आपको महीने के 2 से 5 लाख तक कमा के दे सकते हैं। सिर्फ मेडिकल में सीट नहीं मिली इसीलिए डेंटिस्ट्री सिलेक्ट कर लिया। आई होप आज का ये वीडियो देखकर आपका ये थॉट बदल गया होगा। डेंटिस्ट्री सिर्फ एक मेडिकल डिग्री नहीं है, ये कला, डिज़ाइन और बिजनेस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। लेकिन क्या आपका एप्टीट्यूड इस बारीक और धैर्य वाले काम के लिए मैच करता है? क्या आप एक लंबी सिटिंग्स और क्लिनिकल प्रेशर के लिए तैयार हैं? ज़रा सोचिए, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे बात कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए करियर के साथ।